संगत जी, आज का जो सत्संग है, ये सत्संग उनके लिए है जो मेरी बहन, जो मेरा भाई सिर्फ 20 मिनट के लिए ही भजन और सिमरन करते हैं। आज का सत्संग सिर्फ उनके लिए है जो 20 मिनट ही सिमरन और भजन करते हैं। तो उनको क्या अनुभव होते हैं, उनको क्या फील होता है, उनको बाबा जी के दर्शन होंगे या नहीं होंगे, आज के हम सत्संग में जानेंगे संगत जी। तो संगत जी, आपका स्वागत है आपके इस चैनल गुरु कृपा पे। तो जो भी संगत इस चैनल पर नहीं है, हमारी दोनों हाथ जोड़ के संगत जी विनती है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे, कमेंट बॉक्स में संगत जी राधा स्वामी लिखते और अपने शहर का नाम लिखते संगत जी, राधा स्वामी जी। संगत जी, आज का सत्संग जिन भाई और बहनों के लिए है जो कि सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट ही बैठते हैं, 20 मिनट्स ओनली। ऐसा क्यों करते हैं वो? ऐसा करना उनको क्या अच्छा लगता है? क्या ऐसा जब आपने नामदान लिया था तब आपको बोला गया था कि 20 मिनट ही बैठो? अगर आपने अपने मन में एक ऐसा चीज आपने सोच लिया है कि आप ऐसे सिर्फ 20 मिनट बैठेंगे, तो आपके वो 20 मिनट कभी भी 30 मिनट नहीं होंगे। जिस दिन आप ये सोचकर बैठोगे कि मैं 2.5 घंटे बैठना है, वो 2.5 घंटे का 1 घंटा बैठ सकते हो आप। ये पता है संगत जी आपको? जिस दिन आप ये सोचकर बैठोगे ना कि मैंने आज 2.5 घंटे बैठना है, चाहे जो मर्जी हो, चाहे मेरा शरीर है जो पूरा ऐसे जाम हो जाए, अकड़ जाए, चाहे मैं मर भी जाऊं, लेकिन मैं 2.5 घंटे बैठूंगा। तो संगत जी, उस दिन फिर आप 2.5 घंटे चाहे आपसे ना बैठा जाए, 1 घंटा तो आप बैठोगे ही बैठोगे। तो ऐसे ही संगत जी, अगर हम ये सोच कर बैठेंगे चलो बैठ लेते हैं 20 मिनट, ये क्या बात हुई, चलो बैठ लेते हैं 20 मिनट। 20 मिनट की तो हमारे से बात ही नहीं हुई थी। जब हमने नामदान लिया था तब तो हमारी बात 2.5 घंटे की हुई थी। लेकिन हमने क्या किया, अपने आप को जैसे इजी लगता है, जैसे जो अच्छा लगता है, हमने अपने मन से चलना शुरू कर दिया। जब हमने बाबा जी को जैसे नामदान लेना था, वहां पे हमने क्या किया था, वादा किया था 2.5 घंटे का। एक ना मैं बात बताता हूं आपको। एक सत्संगी अंकल थे मेरे, वो सत्संगी अंकल थे मेरे, तो मैंने उनको बोला कि वो बहुत ही भजन सिमरन करते हैं, बहुत, उन पर बहुत दया मेरे है बाबा जी की। तो मैं उनके पास बैठता हूँ जाके। मैंने जैसे आपको बताया ना कि 3-4 सेंटर है घर के पास, तो मेरे को सभी जानते हैं। तो सबके पास मैं बैठता हूँ, सबसे साखियाँ सुनता हूँ, सबसे जो उनके अनुभव है वो सुनता हूँ, फिर मैं आपको इस चैनल पर सब शेयर कर देता हूँ। तो मैंने वो अंकल जी से पूछा कि अंकल जी, जैसे कि जो हमें बाबा जी ने 2.5 घंटे के लिए बोला है, तो जिन भाई बहनों से 2.5 घंटे नहीं बैठा जाता वो क्या करे? तो संगत जी, वो बोलते हैं कि जैसे हमने अपने मन को ये समझा लिया था ना उस टाइम कि अगर तूने ऐसा बोल दिया कि देखेंगे आपको नामदान नहीं मिलेगा, तो 2.5 घंटे बोल दे। तो अगर इसी मन को ये समझा दोगे ना आप कि भाई तुझे 2.5 घंटे बैठना पड़ेगा, तब ये मन है ना हमारा, ये हमारा ही मन है, किसी का मन नहीं है, हमारा अपना मन है। इसको जैसा समझाओगे, इसको जैसा कुछ दोगे, वो वैसी चीज आपसे डिमांड करनी शुरू कर देगा संगत जी। जैसे आप इसको कोई डेली कुछ भी शुरू कर दो खिलाना, वो आपको अगले दिन 4-5 दिन के बाद वो चीज डिमांड करेगा, भाई मुझे दो। कहीं ऐसी चीज, कोई बहने कोई भाई एक्टिवा लेकर, बाइक लेकर कहीं जाना शुरू कर दे कि ये किसी एक टाइम पे, वो मन डिमांड करेगा 5-6 दिन के बाद कि भाई तू जा क्यों नहीं रहा, टाइम हो गया तेरा, जा। तो ऐसे ही जो हमारा मन है वो हमारा अपना मन है, यही मन है जो हमसे गालियां निकलवाता है,
यही मन है जो हमसे सॉरी भी बुलाता है। तो ऐसे संगत जी, हमारा जो मन है उसको हमने ये समझाना है कि भाई तेरी भलाई है इसमें, तूने जो इतने कर्म किए हैं बुरे, जो तू इस दुनिया में फंस गया है आकर, तो अगर निकलना है तो जो तूने नामदान ले लिया है उसका भजन सिमरन कर, तभी भार हल्का होगा। तो बाबा जी ने, ऐसे में बैठा था पंडाल में, सत्संग था, तो बाबा जी ने कहा कि भाई आप जितने भी हो, सबसे मैं सिर्फ एक ही मांग करता हूं कि भजन सिमरन करो। जब आप भजन सिमरन करोगे तब मेरा जो भार है वो हल्का होगा, नहीं तो ये जो भार है वो बढ़ता जाएगा। अगर आप सच में अपने बाप से प्यार करते हो, सच में अपने जो बाबा जी है उनसे प्यार करते हो, तो हमको भजन सिमरन करना चाहिए भाई। हम क्यों ऐसे इतना इतना टाइम ऐसे वेस्ट कर देते हैं अपना। एक मेरा दोस्त है, तो वो दोस्त क्या करता है, उसने बाबा जी से नामदान नहीं लिया, बाबा जी से नामदान नहीं लिया, लेकिन डेरे जाता है, तो मानता किसी और को है, बस बाबा जी के सत्संग भी सुन लेता है और नामदान भी नहीं लिया, लेकिन किसी और को मानता है वो, तो नाम भी उसने वही से लिया हुआ जिनको वो मानता है। तो लेकिन बोलता है कि यार 2.5 घंटे तुम बोलते हो कि बाबा जी बोलते हैं। मैंने उसे कहा हाँ, तो इसमें क्या है, 2.5 घंटे बैठ ही सकते हैं। तो बोलता है कि मैं किसी की निंदा नहीं कर रहा, अपनी बड़ाई नहीं कर रहा, बस बात बता रहा हूँ। बोलता है कि हमको तो कभी ऐसा बोला ही नहीं गया, हमको तो सिर्फ नाम दिया गया सिमरन करने को, हम सिमरन करते हैं। मैंने कहा चलो अच्छी बात है भाई, सिमरन करते हो, कोई बात नहीं। तो बोलता जो उस माली के साथ जोड़ने का तरीका वो कैसे है। तो मैंने कहा फिर लो बाबा जी से नाम, पता चल जाएगा सारा कुछ। तो ऐसे ही संगत जी, अभी ऐसी भी दुनिया है जिनको पता ही नहीं है कुछ भी, कि अपने अंदर ही वो मालिक है। हमने बाबा जी से नामदान लेकर उस मालिक के दर्शन करने हैं अपने अंदर। ऐसी ऐसी दुनिया है जिनको कुछ पता ही नहीं है, उनके लिए सिर्फ यही भगवान है कि गए, माथा टेका, थोड़े से पैसे डाले गुल्लक में, कुछ ना कुछ खाने पीने के लिए लिया, वो वहां पे रख दिया, प्रसाद लिया, अपने घर पर आ गए। तो इसमें जो हमारा मन है तब तक उसको शांति मिलेगी, तब जब तक आप मंदिर में बैठे हो या गुरुद्वारा साहिब में बैठे हो या किसी मस्जिद में बैठे हो या चर्च में बैठे हो, तब तक आपको इस मन को शांति मिलेगी। अगर आप हर टाइम शांति चाहते हो तो तब आपको अपने अंदर उसकी खोज करनी पड़ेगी, अपने अंदर, ना कि किसी के अंदर। अपने अंदर उसकी खोज करो, आपको वो जो मालिक है अपने अंदर दिख जाएगा संगत जी। तो जो मेरे भाई बहन 20 मिनट ही बैठते हैं, उनको क्या करना है, उनको जैसे कि ये मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया कि आपने जैसे सोच ही लिया कि 20 मिनट बैठना है, फिर 20 मिनट भी नहीं बैठ पाते आप, 10 मिनट बैठते हो, 5 मिनट और दे देते हो, 15 मिनट के बाद आप उठ जाते हो। ये आप नोट कर लो चाहे मेरी बात। जैसे कि आपने सोच लिया कि मैं 20 मिनट बैठता हूँ या 20 मिनट बैठूंगा, तो फिर जो 20 मिनट है ना संगत जी आपके, वो 20 मिनट आपके सिर्फ 15 रह जाएंगे। जो 15 रह जाएंगे फिर 10 रह जाएंगे, फिर आप छोड़ ही दोगे बैठना। तो आपने ये सोचकर बैठना है कि भाई आज मैं 2.5 घंटे बैठूंगा। जिस दिन ये सोचकर बैठोगे ना, तो 2.5 घंटे का 1 घंटा तो बैठ ही सकते हो ना। 2.5 घंटे का 1 घंटा तो बैठोगे ही। तो अगर 1 घंटा बैठ लोगे, फिर जो आप 2.5 घंटे बैठ के सोचते हो, फिर आप ये सोचकर बैठना कि मैं 4 घंटे बैठूंगा आज, फिर वो 4 घंटे के आपके 2.5 घंटे हो जाएंगे, बहुत ही आराम से हो जाएंगे। बाबा जी अपने सत्संग में फरमाते हैं कि इनको अगर बोल दो इतने किलोमीटर चल के जाना है, वो चल लेंगे जी। इनको बोल दो ठंडे पानी से ऐसे निकल कर जाना है, वो निकल लेंगे। इनको बोल दो इतनी गर्मी में उधर जाना है वो साइड चल के, वो चले जाएंगे। लेकिन अगर इनको बोल दो ना अपने घर में अपना रूम है जो, उसमें बैठकर आराम से
उस मालिक का सिमरन करना है, भजन करना है, वो नहीं करते हैं ये। ऐसा बाबा जी कहते हैं। तो बात तो उनकी सही है कि अगर इस मन को बोल देगी ना इतनी दूर जाएगा, उसी टाइम मान जाएगा, हाँ जाऊंगा, यात्रा करनी है भाई। लेकिन अगर इसको बोल दे अंदर की यात्रा करनी है, वो जे मानेगा नहीं। इसको नींद आएगी, इसको ऐसे लगेगा पता नहीं क्या हो गया, मेरे से बैठा ही नहीं जा रहा। तो ऐसा वैसा कुछ नहीं होता। आपको जो बाबा जी ने नामदान दे दिया है उसमें बहुत पावर है। वो एक ऐसी एनर्जी है कि आपको कहीं का कहीं पहुंचा देगी। एक संत है जो कि अभी थोड़ा टाइम हुआ है उनको चोला छोड़े, तो वकील साहब जिनका नाम है, उनका सत्संग देखो आप। वो क्या बोलते हैं कि चाहे हमें कोई भाई बहन ऐसे होते हैं, उनको ऐसा लगता है कोई मक्खी तंग कर रही है, कोई ऐसे कुछ, तो उनका सत्संग में सुन रहा था एक बार। जो वकील साहब जगमाल ऐसे कुछ है वहाँ पे, जिन्होंने अभी थोड़ा टाइम हुआ चोला छोड़े, तो वो बोलते हैं कि भाई आपने जिस दिन 2.5 घंटे बैठना शुरू कर दिया, जितने आपके रुके हुए काम हैं, जितनी आपकी इच्छाएं हैं, वो आपकी खुद पूरी करेगा। बोलते कि कोई बोलता है मक्खी तंग करती है, कोई बोलता है बैठा नहीं जाता, हमारा जो एक लेफ्ट साइड है वो दर्द करती है, कोई बोलता राइट साइड दर्द करती है। वो बोलते कि 2.5 घंटे दो, जो दर्द करता है उसको बोलो चाहे मर जा तू, चाहे इसकी जो भी पार्ट दर्द कर रहा है उसको बोलो चाहे तो डेड हो जा आज, मैं उठूंगा नहीं, बैठा रहूंगा। बोलते चाहे आपको कोई जानवर आपका पूरा पैर खा जाए तब भी आपको उठना नहीं है। इतना वो अपने सत्संग में बोल गए। देखो, बोलते कि 2.5 घंटे आपने, इतना जरूरी है। आपका कोई जानवर पैर खा रहा है ना, उसको खाने दो, उसको बोलो तू पैर खाना है खा ले, मैं अपने 2.5 घंटे करके उठूंगा। अपने मालिक की जो जात में बैठा हूँ वो मैं 2.5 घंटे करूंगा, तू अगर मेरा पैर खा रहा तो खा ले। इतना उन्होंने बोल दिया अपने सत्संग में संगत जी। तो इससे हमको क्या सीख मिलती है कि जो भजन सिमरन बाबा जी ने दिया है हमको, वो बहुत ही जरूरी है। जैसे मान लो अब हम जो गिनती है 1 से स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी जो भी काउंटिंग आती है बाद में आती है। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने पहले जो घर के काम, फिर बाहर के काम, फिर और इधर उधर के काम, लास्ट में हमने जिसको रखा है, जिस चीज को, वो हमने लास्ट में भजन सिमरन को रखा है। जिस चीज को हम लास्ट में रखेंगे फिर वो फायदा कैसे देगी हमें। अगर हम उस भजन सिमरन को सबसे स्टार्टिंग में रख देंगे, सबसे फर्स्ट नंबर 1 पे 1 पे रख देंगे, तब जो हमारे जो काम है वो रुकेंगे नहीं। ऐसे वो मालिक कर देगा हमारे काम, जिस दिन हमें उसको 1 नंबर पे रख दिया। तो 1 नंबर पे रख दिया कहने का मतलब ये है कि हमने जो दिन की अपने शुरुआत है, दिन की जो हमारी स्टार्टिंग है सुबह की, वो उस मालिक का नाम लेकर करनी चाहिए। जब उस मालिक का नाम लेकर हम स्टार्टिंग करेंगे, वो मालिक इतना खुश होगा, इतना खुश होगा कि बहुत कुछ हमें दे देगा। वो ऐसा इतना कुछ दे देगा आपको कि आप सोच भी नहीं सकते। आप कुछ, आपके हाथ में है क्या? आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। कोई मान लो कोई ऐसा है इस दुनिया में अब के टाइम, कोई एक्टर ला लो, कोई भी ला लो, जिसके पास बहुत पैसे हैं, बहुत सारे, कि जो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है वो बाय नहीं कर सकता, वो खरीद नहीं सकता। कोई ऐसा इंसान मान लो, ठीक है, क्या वो अपना अगला जन्म है जो वो बाय कर सकता है? उसको वो खरीद सकता है? बताओ। तो इससे में क्या सीख मिलती है कि अगला जो जन्म है वो उस मालिक के हाथ में है, वो कहाँ पर देगा हमें। तो अगर हमारी मालिक के साथ, जो हमारी आत्मा उस मालिक के साथ जुड़ जाती है, तो फिर हमारी जो आत्मा है उसको सुकून मिलता है, सुख मिलता है, शांति मिलती है। तो समुंदर की बूंद समुंदर में मिलकर समुंदर ही बन जाती है। तो ऐसे ही जो हमारी आत्मा है परमात्मा के साथ मिलने के बाद वो परमात्मा ही बन जाती है। उसमें और उसमें परमात्मा में कोई फर्क नहीं रह जाता संगत जी। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आपने जैसे 20 मिनट सोच लिया, मुझे ये आ रहा है गुस्सा कि 20 मिनट, पता नहीं 20 मिनट बैठेंगे, वादा किया था 2.5 घंटे का, 20 मिनट बैठेंगे।
20 मिनट नहीं बैठना मेरी बहन, 20 मिनट नहीं बैठना मेरे भाई, आपने 2.5 घंटे बैठना है। जिस दिन 2.5 घंटे बैठोगे, जो काम रुक रहे हैं ना आपके, जिसकी आपको टेंशन लगी हुई है ना, जिसको आप पूरा पूरा रात सोचते हो, जिसकी आप सर्च करते हो ना, ये काम कैसे होगा, जिसकी बहनें सर्च करती है ना, ये मेरा काम है रुक गया वो कैसे होगा, जिसकी भाई सर्च करते हैं, वो सर्च अपनी छोड़ के अपने अंदर सर्च करोगे तो आपके बाहरले जितने काम है सब वो मालिक करेगा। सब, कोई भी काम हो, वो कोई भी काम आपका रुकने नहीं देगा। क्यों नहीं रुकने देगा? क्योंकि आप उस मालिक का नाम सिमरन कर रहे हो, आप भजन कर रहे हो, जो अपना ख्याल है उसके साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हो। जब हम किसी भी चीज़ को लेना चाहते हैं, जब हम कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं, हम जाते ही वो चीज़ शुरू नहीं कर देते संगत जी, हमें पहले सीखनी पड़ती है। हमें सिखाता कौन है? जो हमारा गुरु है। हमारा गुरु कौन है? जो हमारे बाबा जी है प्यारे। उन्होंने हमें नामदान दिया। नामदान देने के बाद उसी टाइम हमें वो जो तरीका बताया था, वो जो जुक्ति बताई थी, उसी जुक्ति को हमें सारी उम्र याद रखना है, भूलना नहीं है कभी भी। उसी जुक्ति को सारी उम्र आपने याद रखना है, बोलना कभी नहीं है। फिर आपने भजन सिमरन पर बैठना शुरू कर देना है। फिर आपके जितने काम हैं, जो भी है, सब कुछ समस्या सब खत्म, एकदम से खत्म। जब बाबा जी से किसी ने पूछा कि बाबा जी क्या हमें भजन सिमरन का कोई टाइम सेट करना चाहिए, तो बाबा जी ने कहा कि हंसते हुए बाबा जी ने कहा पहले हम टाइम सेट करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, सोचेंगे वो टाइम निकल गया जो सेट किया था। बताओ मेरी बात समझ रहे हो संगत जी आप? कि हमने खुद ही टाइम सेट कर लिया एक, कि इतने टाइम को बैठेंगे, फिर वो टाइम तो बैठे नहीं, दिल नहीं किया। फिर अपने मन को कैसे तसल्ली दी कि वो टाइम जो रखा था वो तो निकल गया, कल देखते हैं। क्या बात हुई, समझ में नहीं आई कुछ। हमने खुद ही डिसाइड कर लिया इतने बजे बैठेंगे, खुद ही उस टाइम पे बैठे नहीं, खुद ही मन को तसल्ली दे दी भाई वो तो तेरा टाइम ही निकल गया, चल अब कल बैठते हैं। तो भाई कल क्यों बैठते हैं, टाइम निकल गया। कोई उस मालिक का घर तो हर टाइम खुला है, 24 घंटे, उसमें कोई क्लोजिंग नहीं होती, कोई टाइम नहीं है बंद होने का वो गेट। जब मैं आपको बात बताता हूँ, जब आप भजन सिमरन पर बैठते हो ना संगत जी, तो ऊपर एक घंटी बजती है, ऊपर एक घंटी बजती है कि ये भाई बैठ गया तेरी याद में। तो अब चाहे आप 10 मिनट बैठो, अब चाहे 30 मिनट बैठो, अब चाहे 1 घंटा बैठो, 2.5 घंटे बैठो, तो आपके बैठने से क्या हुआ, वो जो मालिक के घर में घंटी बजती है ना, वो तो घंटी तो बज गई ना आपके नाम की। समझे बात मेरी संगत जी कि नहीं समझे? मैं एक बार फिर से समझाता हूँ। जब हम इस दुनिया में भजन सिमरन के लिए बैठते हैं ना, वो जो सचखंड है वहाँ पे हमारे नाम की जो एक घंटी बजती है। जब वो घंटी बजती है, वो इसलिए बजती है कि जे भाई तेरी याद में बैठ गया मालिक। तो वो हम चाहे 10 मिनट बैठते हो, चाहे 30 मिनट, चाहे घंटा, 2.5 घंटे, वो तो हमारा पूरा होगा ही। लेकिन हमारे देखो, कोई जो 10 मिनट बैठ रहा है उसके लिए भी घंटी बजती है। तो जब घंटी बजती है तो उससे क्या होता है कि भाई ये बैठ गया तेरी याद में। चाहे 10 मिनट बैठ, चाहे 20 मिनट बैठ, वहाँ पे लिखा तो जा रहा है ना कि भाई ये बैठ रहा है, रोज बैठ रहा है। तो जो इंसान अपने उस मालिक को रोज याद करता है, हर टाइम याद करता है, वो मालिक अपने बच्चे पे कोई भी मुश्किल नहीं आने देगा। मेरे जो भाई है ना, जो रात को टेंशन में सोते हैं, वो उस टेंशन खत्म कर देगा वो मालिक। जो मेरी बहनें हैं ना, सुबह उठती है, उठते ही उनको टेंशन पड़ जाती है, तो बहन भजन सिमरन कर, तेरी सारी टेंशन वो मालिक खत्म करेगा। जो मेरा भाई सत्संग सुन रहा है, अभी सत्संग तो सुन रहे होंगे, लेकिन हमारा जो ख्याल है वो कहीं और चल रहा होगा। अपने ख्याल को एक जगह पे रखो। एक जगह पे कैसे? जैसे हम पैसे गिनते हैं ना, हमारे हाथ में कितने पैसे हैं, तब हमारा ख्याल बच्चों में नहीं जाता, तब हमारा ख्याल बाइक में नहीं जाता, तब हमारा ख्याल दुनिया में नहीं जाता। क्यों नहीं जाता? हमारे हाथ में पैसे, हम काउंट कर रहे हैं
एक भी नोट का फर्क आ गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएंगे। वो तब आपका ख्याल बहुत ही एकदम से जुड़ता है। क्यों जुड़ता है? तब हमें अपना नुकसान नजर आता है। तो लेकिन जो भजन सिमरन करते हैं उसमें हमें अपना नुकसान नजर नहीं आता, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान ही वही है। अगर आप नहीं करते हो तो सबसे बड़ा नुकसान है आपका वो। अगर आप नहीं कर रहे हो तो उससे बड़ा कोई फायदा नहीं है आपका। अगर आप भजन सिमरन कर रहे हो उससे बड़ा कोई फायदा नहीं है आपका। बहुत बड़ा आपको प्रॉफिट होगा, बहुत बड़ा आपका फायदा हो जाएगा जिस दिन बैठना शुरू कर दोगे। मेरी बातों पे है यकीन तो बैठो 2.5 घंटे के बैठने के बाद अगर आपके थोड़े कर्म बुरे हैं तो देखना कुछ ही दिनों में आप पे कितनी दया मेहर हो जाएगी। अगर आपके ज्यादा बुरे कर्म हैं तो कुछ टाइम लगेगा, लेकिन वो मालिक दया मेहर करेगा। तो जिस दिन 2.5 घंटे पूरे आपने कंप्लीट करने शुरू कर दिए, फिर कुछ महीनों में मेरे को इसी वीडियो में कमेंट करोगे आप, ये सत्संग सुना था हमने, भजन सिमरन पर बैठना शुरू किया, हमको ऐसे जो वो काम था रुका हुआ वो बन गया, या मुझे ये मिल गया जो मैं चाहता था वो मिल गया। फिर आप कमेंट में आकर कमेंट करोगे कि हाँ ये सच्ची बात है एक। तो मैं आपको बता रहा हूँ संगत जी, ये आप डेरा देख लो, कुछ साल पहले का ले लो कि तब डेरा कितना था। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, जब बाबा जैमल सिंह जी आए थे तब आप देखो क्या था वहां पे डेरे में, क्या था क्या नहीं था, फिर कितनी जगह थी डेरे के पास। तो आज का टाइम देखो कितना बड़ा डेरा है, कितना वो डिसिप्लिन वहां पे, कितना कुछ बढ़िया बन गया। तो ये कैसे हुआ? ये किसकी शक्ति थी? वो नाम की शक्ति थी, उस भजन सिमरन की शक्ति थी जो हमें बाबा जी ने दिया है। वहां पे इतना बड़ा डेरा बन गया, वो नाम की ताकत थी। वो संतों ने जो वहां पर बैठ के नाम सिमरन किया, उसकी ताकत से वो डेरा इतना बड़ा बन गया और इतनी वहां पे शांति होती है, क्योंकि संतों ने वहां पे नाम सिमरन किया है। जहाँ पे वो भक्ति करते हैं वो जगह जो तीर्थ बन जाता है संगत जी। जहाँ पर जो सच्चे संत होते हैं ना, जो ब्रह्म ज्ञानी होते हैं, जिस जगह पर बैठ के वो अपने भक्ति करते हैं, उस मालिक को याद करते हैं, वो फिर नॉर्मली जगह नहीं रखती, उस जगह को कोई ना कोई बड़ा नाम मिल जाता है। जैसे हमारे बाबा जी ने डेरा ब्यास मिल गया नाम। तो ऐसे ही संगत जी, जो भी मेरा भाई मेरी बहन सत्संग सुन रही है, आपने ये नहीं सोचकर बैठना 20 मिनट बैठ लेते हैं, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। ये सोचकर बैठना है चलो 2.5 घंटे बैठते हैं आज, 2.5 घंटे का 1 घंटा तो बैठोगे ही आराम से। और ये बात बिल्कुल मेरी याद रखना, नोट कर लो, सिमरन करके भजन पर जरूर बैठना है आपने, 10 मिनट से कम नहीं बैठना है आपने। ठीक है संगत जी, जैसे आपने सिमरन अपना खत्म कर लिया तो भजन है जो, ये नहीं 1 सेकंड बैठे उठ गए, नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना। कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा चाहे 3 दिन बैठ जाओ, कम से कम 10 मिनट, ज्यादा से ज्यादा चाहे 3 दिन बैठ जाओ। तो ऐसे ही संगत जी, आपने सिमरन पर बैठना है बहुत ही प्यार से। इतनी खुशी आनी चाहिए आपके मन में कि मैं पता नहीं क्या करने जा रहा हूँ, इतनी खुशी, इतनी मिठास आपके मन में, इतनी आपकी आंखों में चमक, इतनी आपके फेस पे चमक कि मैं अभी उस मालिक के साथ जुड़ने जा रहा हूँ, मैं अपने उस खुदा के पास जा रहा हूँ, मैं अपने उस अल्लाह के पास जा रहा हूँ, मैं अपने उस वाहिगुरु के पास जा रहा हूँ। ऐसे संगत जी बैठना है कि आपको ऐसे लगे कि सारी जो खुशी है उसकी याद में ही है। जब मैं उसकी याद में बैठूंगा ना, मुझे इतनी खुशी मिलती है, इतनी खुशी मिलती है कि मैं बता नहीं सकता आपको। तो ऐसे संगत जी आप भी ट्राई करो, ट्राई करने से ही मिलेगा, ऐसे बातों से नहीं मिलेगा। आराम से बैठ जाओ, सिमरन करो, अपनी आंखें बंद, देखो उस मालिक का ध्यान करो, दोनों आंखों के बीच ले जाओ अपना ख्याल, बाबा जी का चेहरा उसी टाइम आ जाएगा आपके सामने, खिलता हुआ, हंसता हुआ, देखो। और संगत जी बैठना जरूर है आपने। तो जिन भाई बहनों को आज का सत्संग अच्छा लगा है, तो मैं आपके दोनों हाथ जोड़ के विनती करता हूँ आपसे कि आप संगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे जी, आप ही का चैनल है, और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दे। और संगत जी कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी जरूर लिखे जी, राधा स्वामी जी।